करना। हेलो एवरीवन, नाउ आई विल टीच यू अबाउट द सेंटेंस। प्यारे बच्चों, कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो सेंटेंस के काइंड से संबंधित वीडियो बनाया था, यानी वाक्य क्या होता है और वाक्य के प्रकार क्या होते हैं। तो वाक्य के प्रकार में मैंने आपको 5 प्रकार के वाक्यों के बारे में और उनसे संबंधित उदाहरण के बारे में मैंने कल चर्चा किया था। इस वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। पुनः मैं इसका रिवीजन कर दे रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद से होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस पार्ट के अंतर्गत जो है आपको 3 तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सबसे जो पहले प्रकार का सेंटेंस होता है, सेंटेंस संबंधित वाक्य, वो होता है रीअरेंज दी वर्ड्स, यानी शब्दों को व्यवस्थित करना। जो शब्द दिए रहेंगे वो अव्यवस्थित क्रम में रहेंगे, उनको आप व्यवस्थित करके उनका एक अर्थपूर्ण वाक्य अगर बनाते हैं, इस तरह का एक जो है पहला आपका जो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, दूसरे टाइप का, वो बनेगा चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का परिवर्तन, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित करना। और जो तीसरे प्रकार का वाक्य बनेगा वो बनेगा करेक्ट दी सेंटेंसेस, वाक्यों का शुद्धिकरण करना। पिछले कक्षाओं में भी आपको इससे संबंधित जानकारी दी जा चुकी है। पुनः इस पे हम चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले प्रकार का वाक्य है, जो टॉपिक है रीअरेंज दी वर्ड्स, यानी शब्दों को व्यवस्थित करना। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, दी मैन क्रॉसिंग ओल्ड दी रोड, ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इनको व्यवस्थित क्रम में करके एक अर्थपूर्ण वाक्य आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले जो है हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसमें आर्टिकल जो है वह दी है, यानी हम इसको अब यहाँ पे एग्जाम्पल को सॉल्व करें। सबसे पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। दी हो गया। दी के बाद से जो है इस वाक्य में देखेंगे, आपको पूर्व बताया जा चुका है, हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पूर्व आता है। तो इसमें इन शब्दों में एडजेक्टिव जो है वह ओल्ड है। ओल्ड जो है वह विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो हम इस दी आर्टिकल के बाद जो है ओल्ड का प्रयोग करेंगे, यानी दी ओल्ड। और ओल्ड के बाद जो है हम नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी दी ओल्ड मैन, दी ओल्ड मैन। उसके बाद हम इसमें उसके बाद जो है अब हम इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो दी ओल्ड मैन, सहायक क्रिया इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो वाज है। तो दी ओल्ड मैन वाज हो जाएगा। इसके बाद से मुख्य क्रिया का हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब का, वो है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग दी रोड, यानी बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था। अब इसका एक अर्थपूर्ण जो अर्थ इसका निकल रहा है और ये एक सेंटेंस का रूप है। तो ये पहले प्रकार का आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जिसमें शब्दों को अव्यवस्थित क्रम में दिए जाएंगे और उनसे आप व्यवस्थित वाक्यों को बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में है, और ये यही टॉपिक जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण है, चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का परिवर्तन, यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना। उसके भाव जो हैं वो नहीं बदलेंगे। जैसे अगर लिख दिया गया है वाक्य सीता इज ए ब्यूटीफुल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब हम इसको निगेटिव वाक्य बनाएंगे। ये कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है और आपको इसको बनाना है निगेटिव सेंटेंस। तो जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो कल हमने बताया था निगेटिव सेंटेंस में जो है 3 शब्दों का उसमें प्रयोग होगा। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, नो होगा, नॉट होगा और नेवर होगा। नो नॉट नेवर, यानी इन 3 शब्दों के प्रयोग करके हम वाक्य को नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। और ये तीनों शब्द जो हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब के
बाद प्रयुक्त होते हैं। यानी इसमें जो सहायक क्रिया है ऑक्सिलरी वर्ब वह जो है इज है, यानी हम यहाँ पे इसको बनाएंगे सी इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये आपका नकारात्मक वाक्य हो गया। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको इस दूसरे नंबर के टॉपिक्स के अंतर्गत करने हैं। आइए हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है दूसरा जो एग्जाम्पल है, सी टेक्स एक्सरसाइज डेली इन दी मॉर्निंग। वह रोज सुबह में व्यायाम करती है। इस वाक्य को आपको जो है नकारात्मक वाक्य बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, चेंज इनटू निगेटिव। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे। किसी भी वाक्य को अक्सर जो है आपको परीक्षा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस से संबंधित जो है वाक्यों का परिवर्तन दिया जाता है, क्योंकि जो टेंस के शेष काइंड्स हैं उसमें सहायक क्रिया इन्वॉल्व होती है और बच्चे उसको आसानी से समझ जाते हैं कि ये किस टेंस का है। लेकिन ये जो दो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके असर्टिव सेंटेंस में सहायक क्रिया इन्वॉल्व नहीं होती है, जिससे लड़के को यह जानना जो है उसके जानने के लिए दिक्कत होती है कि ये कौन सा टेंस है, तभी तो उसकी सहायक क्रिया लगाएगा। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, सी टेक्स एक्सरसाइज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जो मेन फाइनाइट वर्ब है उसके मूल फॉर्म में जो है एस आर एस का प्रयोग हुआ है। तो जब भी किसी भी मुख्य क्रिया के मूल फॉर्म में जो है एस आर एस का अगर प्रयोग हुआ है तो वह निश्चित रूप से जो टेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद डू या डज सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर आगे के वाक्य को ज्यों का त्यों हम लिखते हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम दूसरे नंबर के टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सी सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने लिख दिया सी। अब चूंकि यह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार। तो सी के साथ हमें डज का प्रयोग करना है। यह एक वचन के नाउन के साथ प्रयुक्त होता है, तो सी डज लगा दिए। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हमेशा सहायक क्रिया के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो सी डज नॉट हो गया। इसके बाद यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, हमेशा असर्टिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो जो मुख्य क्रिया है उसमें यस आर यस का प्रयोग होता है। बच्चे उसको अक्सर जो है उसी फॉर्म में क्रिया को रख देते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। डू या डज के बाद जब नॉट का प्रयोग आप कर देंगे तो क्रिया हमेशा अपने मूल रूप में रखी जाएगी, यानी इसका मूल रूप जो होगा वो टेक होगा, TAKE। डू यू अंडरस्टैंड? सी डज नॉट टेक एक्सरसाइज डेली इन दी मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस जो है नकारात्मक वाक्य बन गया। सपोज दैट ये दूसरे नंबर का जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज अगर इस रूप में होता, इस तरह का वाक्य होता, सी टुक एक्सरसाइज डेली इन दी मॉर्निंग। अभी मैंने पहले आपको बताया है कि कभी भी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य जो है परीक्षा में दिए जाएंगे आपको, या इसलिए दिया जाता है कि इसमें सहायक क्रिया का विलोप होता है, लड़के उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखिए सी टुक एक्सरसाइज डेली इन दी मॉर्निंग, अगर इसमें सहायक क्रिया डिड दिया होता लड़का पहले ही जान जाता कि पास्ट टेंस का है और डिड के बाद नॉट का प्रयोग कर देता, वाक्य नेगेटिव बन जाता। लेकिन यहाँ पे चूंकि सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए आपको क्या देखना है, आपको मेन वर्ब को देखना है, मेन वर्ब के फॉर्म को देखना है। अगर मेन वर्ब का फॉर्म सेकेंड फॉर्म में है, अगर किस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है,
क्रिया की दूसरी अवस्था है तो वह निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और वह साधारण वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया सी, और सी के बाद हम जो है टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसमें डिड सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, सी डिड, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, सी डिड नॉट। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में बताया था कि क्रिया डिड के बाद जो है डिड नॉट जब लगा देंगे तो क्रिया अपने मूल फॉर्म में नहीं रहती है। सेम वे पास्ट टेंस में भी आपको वही काम करना है। यहाँ टुक जो है इसका दूसरा रूप है, सेकेंड फॉर्म है, आपको इसके मूल फॉर्म को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डिड नॉट टेक, सी डिड नॉट टेक, और शेष वाक्य ज्यों का त्यों जो है हम इसमें लिख देंगे। ये हो गया एसर्टिव टू निगेटिव, यानी किसी भी वाक्य को अगर एसर्टिव से निगेटिव में हम परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद उस सेंटेंस की जो टेंस के अनुसार जो सहायक क्रिया होगी वो लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर आगे के वाक्य को ज्यों करते हैं हम लिख देंगे। नेक्स्ट जो होता है, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। रमेश हैज सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। इस वाक्य को अगर नकारात्मक वाक्य बनाना है तो जब भी वाक्य में प्रेजेंट और पास्ट से हट करके कोई दूसरा वाक्य देता है तो हमको क्या करना है, सीधे देखना है कि उस वाक्य में सहायक क्रिया क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। आप देख रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैज है, और हैज के बाद हमको नॉट का प्रयोग कर देना है। शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिख देना है, यानी हमने लिख दिया रमेश, उसके बाद से लिख दिया हैज, इसके बाद से नॉट। आगे का वाक्य ज्यों का त्यों होगा, क्योंकि परफेक्ट में जो होता है वह चाहे वाक्य एसर्टिव में हो, निगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो, किसी भी सेक्शन में हो, उसमें क्रिया की तीसरी अवस्था ही लगाई जाती है। इसलिए हम आगे जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रमेश हैज नॉट सॉल्व्ड हो जाएगा, सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। जो तीसरे नंबर का टॉपिक है वो है करेक्ट दी सेंटेंसेज। ये जो होता है टॉपिक, इसमें वाक्य गलत दिए जाते हैं और उनको आपको जो है सही करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, गगन रीड दी न्यूज़पेपर अर्ली इन दी मॉर्निंग। ये वाक्य जो है ये ग्रामर के दृष्टि से गलत है। अब इस वाक्य को आपको सही करना है। तो उसमें करना क्या होता है, जब हम वाक्य का शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें केवल उस टॉपिक को नहीं लिखना चाहिए। सपोज दैट हम जान गए कि इसमें जो है मुख्य क्रिया में गलती हुआ है, तो ये नहीं कि हम केवल जो है रीड शब्द को आंसर में लिख दें, ये गलत तरीका है। पूरे वाक्य को आपको लिखना है और जहां गलत होता है वहां आपको सही कर देना है। यानी इसमें क्रिया की जो है क्रिया के रूप की गलती है। जब भी प्रेजेंट टेंस में वाक्य सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ सिंगुलर नंबर के ही वर्ब का प्रयोग होता है। क्रियाएं जो होती हैं वो हमेशा अपने जब मूल फॉर्म में होती हैं तो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे रीड अगर आपसे पूछा जाए कि रीड जो है किस वचन में है तो आप बताएंगे ये प्लूरल नंबर में है। नाउन में जब हम एस या यस का प्रयोग करते हैं तो वह जो है
वह बहुवचन का रूप धारण करता है, लेकिन जब हम किसी क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं तो सीधे उसके अपोजिट होता है, वह सिंगुलर नंबर में क्रिया प्रयुक्त हो जाती है। यानी गगन जो है वह सिंगुलर नंबर का नाउन है और यहाँ पे रीड जो है वह प्लूरल नंबर का नाउन है। इसलिए हम जिस नंबर का नाउन रहेगा प्रयुक्त सब्जेक्ट रहेगा उसी नंबर के वर्ब को रखेंगे। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे। यानी हम वाक्य को लिखेंगे गगन, यहाँ लिख लेंगे रीड्स। क्या लिखेंगे? गगन रीड्स। ये भी सिंगुलर नंबर का हो गया और ये भी क्या हो गया? सिंगुलर नंबर का। यानी इसके लिए आपके बुक में जो है एस एस और पीपी, एस एस और पीपी इस तरह के जो है फार्मूले का आपको एक ट्रिक बताया गया है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कभी भी जब एसपी होगा या पीएस होगा तो वाक्य वह गलत माना जाएगा। एसएस होना चाहिए, नहीं तो पीपी होना चाहिए। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे गगन रीड्स एसएस हो गया और आगे हमको क्या लिखना है? रीड्स दी न्यूज़पेपर अर्ली इन दी मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप बुक से जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 करके आएंगे और जो भी उसमें कोई दिक्कत होती है तो कल के वीडियो में पुनः उसका समाधान किया जाएगा। चेंजिंग संबंधी वीडियो है, वो एक्सरसाइज है। असर्टिव टू निगेटिव आपको करना है, निगेटिव टू असर्टिव करना है। तो नेक्स्ट डे हम आपको वाक्यों को असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, आज इंट्रोगेटिव टू असर्टिव कल के वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।